हेलो दोस्तों। आप हम आशा करते हैं कि सही होंगे और घर पर होंगे और अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो मेरा नाम है सौरभ चंद्र और मैं आपको कल एशिया पढ़ा रहा था। तो एशिया में 18 कंट्री हो चुके थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे जैसा कि हमने कल पढ़ाया था। तो एशिया में 18 कंट्री हो गया था। अगला है चाइना और मंगोलिया। चाइना, चाइना और मंगोलिया। तो चाइना और मंगोलिया को जो मरुस्थल अलग करता है वो है गोबी का मरुस्थल। चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है गोबी का मरुस्थल। और इसके बाद हमारी कौन सी कंट्री आती है? इसके बाद चाइना और मंगोलिया के बाद आता है जापान। जापान और जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप है और जापान लगभग 3900 द्वीपों में विभाजित है। 3900 द्वीपों में विभाजित है। और अगला कंट्री हमारा आता है जापान के बाद आता है ताइवान। ताइवान जो बहुत ही छोटा देश है। और इसके बाद आता है हांगकांग। पर इस पर चाइना का कब्जा है, इसलिए इसको कंट्री में नहीं गिनते हैं हम। इसके बाद आता है सिंगापुर। सिंगापुर हमने कल बता दिया था। और इसके बाद आपको हम बताते हैं अगला सिंगापुर क्या है कि चाइना के पश्चिम में जो है ये आता है हमारा सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री आती है। तो हम आपको 5 कंट्रियों के बारे में बताएंगे। 5 कंट्री सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रियाँ आती हैं, जिसमें है आपका एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा कजाकिस्तान। तो नंबर 1 पे है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पे है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। और तीसरे नंबर पे है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान। और तजाकिस्तान पर ही इंडिया के एयरफोर्स ने अपना एयरबेस बनाया हुआ है। और इसके बाद आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद आता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रियाँ हो गई। 5 कंट्रियाँ ये हो गई जो सेंट्रल एशिया में आता है। और इसके बाद आता है काकेकस। काकेसस जो कंट्रियाँ हैं ये सेंट्रल एशिया के पश्चिम में है काकेकस कंट्रियाँ, जिसमें 3 देश आते हैं। तीनों देश के बारे में आपको बताते हैं। काकेकस देश में 3 कंट्रियाँ आती हैं, जिसमें जॉर्जिया, दूसरे नंबर पे है आर्मेनिया और तीसरे नंबर पे है अजरबैजान।
आर्मेनिया अजरबैजान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो अभी करंट की न्यूज़ में ही बना हुआ था। दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। तो ये दोनों, इसके बाद आपका आता है मिडिल ईस्ट इंडिया में, मिडिल ईस्ट में जो है, मिडिल ईस्ट एशिया में, उसमें 17 कंट्री आती हैं और 17 कंट्रियों के बारे में आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट एशिया में 17 कंट्री आती हैं और 17 कंट्रियों के बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पे है तुर्की। नंबर 1 पे आता है तुर्की और इसके बाद आता है, आप मैप में अपने देखते रहिए, साइप्रस। साइप्रस आता है। इसके बाद जॉर्डन, मिस्र। तुर्की एशिया और यूरोप को अलग करता है। तुर्की, अबे रोके यार। तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। इसके बाद तुर्की जो है ये एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे स्थित है और ये काला सागर और भूमध्य सागर इससे लगे हुए हैं। और ये वैसे तो भौगोलिक दृष्टि से एशिया में आता है, मगर इसके संबंध जो हैं वो यूरोप के साथ ज़्यादा हैं, इसलिए यूरोप में इसकी गिनती होती है। और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो एशिया, इसलिए हम लोग मैपिंग पढ़ रहे हैं तो एशिया में इसको गिनेंगे। और इसके बाद अगली कंट्री आती है सीरिया और लेबनान। सीरिया और लेबनान, इसके बाद इज़राइल, फिलिस्तीन, इससे पहले आपको हमने बताया था वो फिलीपींस था और ये फिलिस्तीन है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके बाद आपको आता है जॉर्डन, मिस्र मैंने बता दिया। इसके बाद ओमान। इसके बाद आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब और सऊदी अरब के नीचे ही आता है यमन और उसके बगल आता है ओमान। ओमान आता है और इसके बाद यूएई और फिर कतर, बहरीन, कुवैत, इसके बाद इराक और ईरान। तो इराक और कुवैत का, जैसा कि आपने देखा होगा मूवी में, इराक और एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, कोई नाम नहीं याद है हमें, उसमें इराक और कुवैत का ही उसमें लड़ाई दिखाई गई है, दोनों के बीच से लड़ाई हो गई थी। तो ये कितनी कंट्रियाँ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये आपके 17 कंट्री है। और आपको हम कुछ रिवीजन करा देते हैं और कुछ महाद्वीपों के बारे में ही बता देते हैं। आप मैप में देखिए, यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और जकार्ता, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा था कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पे स्थित है? तो ये जावा द्वीप पे स्थित है। और ये पूरा सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। और इसके बाद आपको ये फिलीपींस आ जाता है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और इसके बाद
आप उसके ऊपर देखेंगे ताइवान आता है, इसके बाद जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है, और ये जापान का जो उत्तरी द्वीप है और दक्षिणी द्वीप उसको जो अलग करता है, जो जल संधि, उसको सुगारू जल संधि कहते हैं। और इसके बाद मंगोलिया आता है, इसके बाद चाइना आता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और चाइना की राजधानी बीजिंग है। और इसके बाद आपके आते हैं मिडिल एशिया कंट्रीज़, उसमें आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद उज़्बेकिस्तान, ये 5 कंट्रियां हैं। और तजाकिस्तान में हमने बताया था कि यहाँ पे इंडिया के एयरफोर्स ने यहाँ पे हवाई अड्डा ले रखा हुआ है। और इसके बाद आते हैं आपके काकेकस कंट्री, इसमें 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसके बाद तो यहाँ पे पूरा एशिया कंप्लीट होता है। और अगर आपसे पूछे कि एशिया और यूरोप को कौन सी नदी, कौन सी सागर जो है वो डिवाइड करती है, तो वो है लाल सागर। बाकी दोस्तों हम आपको आगे इसके बारे में पूरा भौगोलिक दृष्टि से पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। तो आप घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।